सक्सेना फ्रॉम उत्सव ग्रुप. वी वर्क टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर और इसमें हमारा साथ देते हैं मुनीश गोला और आर्यन मेहता. तो जैसा कि आपको पता है, आज के हमारे गेस्ट हैं अभिजीत नंदी जी, जो कि पेन पैटर्न आर्ट के बारे में हम उनके साथ डिस्कस करेंगे. तो गुड इवनिंग अभिजीत जी. गुड इवनिंग रितु मैम, और गुड इवनिंग सबको जो हमारे गुड इवनिंग साथ सर. जुड़े हैं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो आज हम लोग बेसिकली पेन पैटर्न वर्क के बारे में बात करेंगे. थोड़ा सा मैं अभिजीत जी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि अभिजीत जी कोलकाता से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशन अभिजीत जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनको आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है इनको. तो वेलकम अभिजीत जी. अभिजीत जी, आपसे सबसे पहला तो क्वेश्चन यही रहेगा कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए आपका झुकाव कैसे हुआ ये आर्ट की तरफ? मैम देखिए, बचपन से ही मुझे ड्राइंग के मतलब ड्राइंग रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट था. लेकिन वैसे जब टेक्निकल चीज़ों में मैं मतलब कई कई कोई टीचर के पास नहीं गया था. एकदम बचपन में होता है ना, क्लास फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाता था, बट उतना इंटरेस्ट नहीं था. तो इंटरेस्ट एक्चुअली ग्रो हुआ जब मैं सिक्स्थ और सेवन्थ स्टैंडर्ड में था. हम लोगों का प्रैक्टिकल होता था ना लाइफ साइंस का, तो उसका कॉपी बनाना पड़ता था. वहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग्स होते थे जो कि हम लोगों को लाइफ साइंस बुक से देख के फिर प्रैक्टिकल कॉपी में करना पड़ता था. तो उस टाइम से मेरा एक्चुअली ड्राइंग स्टार्ट हुआ. ठीक है. तो इनिशियली तो मैं वही करता था, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं. फिर धीरे धीरे मैं पोर्ट्रेट बनाना चालू किया था उस टाइम पे, एकदम छोटे जब थे. और हमारे स्कूल में जब सरस्वती पूजा होता था तो उस 2-3 दिन ना वो आर्ट रिलेटेड एग्जीबिशन भी होते थे मेरे स्कूल में. और जो स्कूल में जो वॉल पेंटिंग वगैरह होता था ना, तो उस पर भी मैं काम करता था. तो इंटरेस्ट धीरे धीरे ग्रो हुआ. तो इनिशियल फेज में मैं काफी सारे मीडियम में काम कर चुका हूँ एक्चुअली. वाटर कलर बोलिए, एक्रिलिक बोलिए, ऑयल पेंटिंग में भी काम किया है. मेरे पीछे जो राधा कृष्ण का जो पेंटिंग है ना, वो एक्चुअली ऑयल पेंटिंग. तो पेन में इंटरेस्ट आया मुझे लास्ट 5-6 साल पहले. ठीक है. तो क्या हुआ था, मैं मुंबई में रहता था पहले, तो मैं कोलकाता शिफ्ट किया, मेरा ट्रांसफर हुआ. और लकीली मेरा एकदम प्राइमरी का एक दोस्त है, लगभग 20 साल बाद उससे मैंने मतलब मेरा फेसबुक में कांटेक्ट हुआ. और उसका अगला महीना शादी था, 2-3 महीने बाद उसका शादी था. तो मेरे दिमाग में मैं मतलब सोच रहा था कि उसको क्या गिफ्ट दिया जाए. मतलब एक अलग इमोशन होता है ना कि 20 साल बाद आप एक फ्रेंड के साथ मिल रहे हो. तो एक वो अलग इमोशन है. तो इमोशनली मैं बहुत सोच रहा था कि उसको कैसे क्या गिफ्ट दूं, शादी है उसका. तो फर्स्ट मेरे दिमाग में आया कि एक राधा कृष्ण टाइप का एक पेंटिंग बनाऊं जिसमें उन दोनों का नाम लिखा हो, वर्ड से बनाऊं. तो एकदम बेसिक पेंटिंग था वो, मतलब आउटलाइन वगैरह बस मैं उनका नाम लिखा था. तो वो मेरा पेन का स्टार्टिंग था, आप बोल सकते हो कि पेन में उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट आया. और ये जो पैटर्न वर्क है वो एक्चुअली एक दिन में नहीं आया है. मतलब ये जो दिमाग में जो ये पैटर्न लेके मैं काम करूं, वो एक दिन में नहीं आया, वो धीरे धीरे आया है. स्टेज पे आप जब देख रहे हो, मैं कुछ इनिशियल पेंटिंग्स भी दिखाऊंगा आपको पैटर्न वर्क का, तो आपको समझ में आएगा कि ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है. ठीक है. तो ये तो रहा मेरा आर्ट जर्नी. और मैं कोलकाता में एक्चुअली जो कोलकाता में मैं हाँ बोलिए. जैसे जो ये पेन वर्क है ना आपका, तो ये मतलब वो पैटर्न जो है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? क्योंकि ये ना तो मधुबनी भी नहीं है, ये जेंटेंगल भी नहीं दिखता है हमको, तो ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? एक्चुअली डूडलिंग भी नहीं है ये. देखिए, मैं एक्चुअली दूसरे का पेंटिंग मैं स्टडी करता हूँ. मतलब ये मेरा एक शौक है, समझ लीजिए, कि आपका बोलो या फिर किसी और आर्टिस्ट का, या फिर कुछ पर्टिकुलर पैटर्न टाइप का जो भी आर्ट है ना, जैसे डूडल आप जो बोले हैं, डूडल, जेंटेंगल, फिर मधुबनी हो गया. फिर हमारे यहाँ लोकल में एक होता है पटचित्र बोलते हैं हम लोग. ठीक है. तो वो पेंटिंग हो गया. तो मैं मतलब स्टडी करता रहता हूँ. और जो कि मैं आपको बोला हूँ कि बचपन से ही मुझे पेन के बारे में एक अलग लगाव था शुरू से ही.
क्योंकि मैं जियोग्राफी फिर वो लाइफ साइंस का ड्राइंग भी ना मैं पेन में करता था, और मुझे जेल पेन बहुत अच्छा लगता था। मैं कभी डॉट पेन में काम नहीं किया, मतलब लिखा भी नहीं हूँ मैं एक मैं। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ मैम बोलिए। जो स्टाइल आप बनाते हैं उसको हम्म, बेसिकली कॉन्टेम्पररी एंड इलस्ट्रेटिव का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। हाँ जो भी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना, जैसे हम्म, ऋषि मैम ने अभी बताया कि वो मधुबनी नहीं है, मतलब डूडल भी नहीं है, जेंटेंगल भी नहीं है। बेसिकली हम्म, जो स्टाइल आप बना रहे हैं वो इलस्ट्रेटिव कॉन्टेम्पररी है। करेक्ट करेक्ट हाँ। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप मेरा अगर 15 या 20 पेंटिंग देखेंगे तो उसमें से जी, आपको 90% पेंटिंग में आइदर आपको दिखेगा इंडियन माइथोलॉजी, या तो आपको दिखेगा इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। तो करेक्ट। अगर माइथोलॉजी पार्ट है तो वो तो कोई ना कोई देवी या देवता उनका स्ट्रक्चर होता है। और जो सोसाइटी एंड कल्चर पार्ट है उसमें ना मैं इलस्ट्रेशन के थ्रू एक स्टोरी को डिपिक्ट करना चाहता हूँ। और मेरा जो बैकग्राउंड है आप देखे होंगे वो एक्चुअली पैटर्न वर्क है। और वो पैटर्न भी मैं ऐसा नहीं है कि कुछ रैंडम पैटर्न बनाता हूँ। आप देखोगे मैं धीरे धीरे बताऊंगा तो वो भी एक सिमेट्रिकल पैटर्न ही है, लेकिन रैंडम करेक्ट। सिमेट्रिकल है। ठीक है। आप कोई भी मेरे पेंटिंग को ऊपर से नीचे आप अगर दो हिस्सों में बांटते हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको लेफ्ट साइड में भी दिखेंगे और पर्टिकुलर मतलब वो पर्टिकुलर पैटर्न आपको राइट साइड में भी दिखेंगे, लेकिन वो एक पोजीशन में नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक ही पोजीशन में रहेगा लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है। तो मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा आप लोगों को, पेंटिंग दिखाऊंगा। तो हाँ आपने जो बोला वो सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क मेरा इलस्ट्रेशन टाइप का ही है, बट उसमें मैं अपना टच दिया हूँ। ठीक है। हाँ, वही जो आपने जो मैंने 2-3 पिक्चर्स देखा आपके पोस्टर में, जिसमें आपने गणेशा का ज्यादा डिपिक्ट किया है, तो हाँ वो कॉन्टेम्पररी स्टाइल में आता है। हाँ करेक्ट करेक्ट एकदम। तो हाँ मैं जो ऋतु जी की जो बात बोल रहा था कि जो तो आपका क्वेश्चन क्या था ऋतु जी? सॉरी मैं भूल गया एक्चुअली। सॉरी। आप किस बारे में बात कर रहे थे? मैं भूल गया एक्चुअली। मैं इंस्पिरेशन था मैम का क्वेश्चन, अच्छा आपका इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। हाँ तो हाँ वो आंसर वही है। मतलब मैं तो दूसरों की पिक्चर में स्टडी करता हूँ, दूसरों का पेंटिंग स्टडी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पेन में इंटरेस्ट है तो मैं सिर्फ पेन आर्टिस्ट को ही फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है। जो लोग एक्रिलिक या फिर जो लोग ऑयल मीडियम फिर अलग मीडियम में भी काम करते हैं मैं उनको भी फॉलो करता हूँ। तो उनसे मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है। और देखिए मुझे मेरे अंदर क्या है कि मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा जो एक पेंटिंग मैंने बनाया तो जो अगला पेंटिंग है वो इससे अच्छा बने, फिर मैं खुद से कम्पीट करता हूँ। तो ये मैं बोलूंगा आप सबको करना चाहिए, ताकि आप आज जो हो आप कल का पेंटिंग आप थोड़ा अच्छा बनाओ। तो ये रहा मेरा इंस्पिरेशन। जी जी। ठीक है। तो और कोई कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं क्या सर आप? देखिए कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास अब देखिए ये जो पेंटिंग है, हाँ, अब इस पेंटिंग में मैं जब स्टार्ट किया था ये पेंटिंग को, तब मेरे दिमाग में ना ये पूरा जो मैंने इलस्ट्रेट किया है यहाँ पे पूरा दिमाग में नहीं था। ठीक है। मैं स्टार्ट किया था ये बच्चे से, क्योंकि मेरे को एक बच्चा दिखाना था। ठीक है। तो ये मैंने ये बच्चा स्टार्ट किया, उसके बाद ये यूनिवर्स स्टार्ट किया, क्योंकि देखिए हर एक बच्चे के लिए अपना मम्मी पापा मतलब यूनिवर्स होता है ना। यूनिवर्सल। हाँ। तो वो कॉन्सेप्ट को डिपिक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो यूनिवर्स है उसको बनाया, फिर जाके मैं ये मम्मी और पापा को बनाया था। ठीक है। और तब मेरे दिमाग में ये आया कि मैं इस पेंटिंग का नाम दूं रूट्स, मतलब जड़ जड़ जो होता है रूट्स नाम दूं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे इसको कनेक्ट किया है एक फ्लावर के थ्रू, ये जो कनेक्शन है। तो मेरा जो कंसेप्चुअल पेंटिंग्स है ना वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाता है। मैं पेंटिंग करते करते मैं उसको इवॉल्व करता हूँ और उसको उस हिसाब से उसका पिक्चर डिपिक्ट हाँ, करता हूँ। वो ऑन द स्पॉट जो मूड स्विंग होता है, जो थॉट प्रोसेस आता है, ऑन दैट बेसिस आप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब देखिए अब यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस है नहीं, सिर्फ मान लीजिए अब ये वाला पेंटिंग एक वर्क इन प्रोग्रेस है मेरा। ठीक है। तो ये एक लैंडस्केप है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये इसमें कोई स्टोरी नहीं है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लैंडस्केप को पहले बनाया, उसके बाद ये पैटर्न स्टार्ट किया। और पैटर्न में भी आप देखेंगे
आप अगर फॉलो करेंगे तो ये नीचे से ऊपर मतलब हल्का होते जा रहा है, मतलब नीचे डार्क है फिर ऊपर हल्का होते जा रहा है। इस पेंटिंग में भी आप देखेंगे जो सेंटर ऑब्जेक्ट है उसके अगल बगल जो भी चीजें हैं वो डार्क है। जैसे मार्जिन की तरफ हम जा रहे हैं वैसे ही मेरा मतलब शेडिंग लो होते जा लाइट। रहा है। ये हर एक पेंटिंग में फॉलो किया है मैंने। ये एक लक्ष्मी जी का पेंटिंग है, ये बहुत पहले का पेंटिंग है 2019 का। यहाँ पे भी सेम है, इस पे भी सेम है, ठीक है। और कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है। ये जैसे इंडियन कल्चर के बारे में मैं बात कर रहा था, ये एक्चुअली हर एक स्टेट का जो डांस फॉर्म है वो बता रहा था। तो इस पे एक चीज कॉमन आप देखोगे कि मैंने एक्चुअली लोटस मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हर एक मॉडल को, हर एक फिगर को मैं लोटस के ऊपर डिपिक्ट किया हूँ। और अभी मतलब इसका काम अभी चालू है। और थॉट प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो पेंटिंग मैंने रिसेंट स्टार्ट किया है, ये राधा कृष्ण का पेंटिंग है। अब इसमें जो ब्लैंक स्पेसेस है मैंने सोचा नहीं है अभी क्या करना है इसमें, ठीक है। तो वो जैसे जैसे मतलब पेंटिंग बनाऊंगा वैसे वैसे सोचूंगा कि क्या करना है। मतलब ये लोटस और एक लोटस पॉन्ड टाइप का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है यहाँ पर, तो आगे बढ़ाएंगे इसको। मुझे एक और चीज पूछना था आपसे। जो बोलिए। पेन आप यूज करते हैं वो कौन सा हाँ। वाटरप्रूफ यूज करते हैं? और जो आपने कहा हाँ। मतलब डार्कर से लाइटर शेड में जा रहा है पेन, तो डार्कर शेड मतलब आपने ज्यादा नंबर वाला पेन यूज किया एंड ग्रेजुअली करेक्ट। हल्का लाइक देखिए कम नंबर वाला पेन यूज किया? हाँ देखिए यहाँ पे पेन का आपको नंबरिंग दिख रहा होगा। ओके। वो जैसे हाँ। मतलब जिस टाइप का शेड आपको चाहिए उसके हिसाब से आपने नंबर चूज कर लिया? नंबर चूज कर लिया है, ठीक है। और ये ओके, आपका माइक्रोन पेन है। और कलरिंग के लिए मैं ये ब्रश पेन यूज करता हूँ, ठीक है। ओके। तो कलरिंग के लिए ब्रश पेन यूज करता हूँ। ये कलर भी अच्छा है, हर एक मतलब डिफरेंट ब्रांड का आता है। और कभी कभी एक्रिलिक भी यूज करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा शीट होता है ना, तो इस पेन से फिलअप करना हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक मुश्किल है। हो जाता है। तो बड़ा शीट के लिए मैं कभी कभी एक्रिलिक यूज करता हूँ। एक्रिलिक भी आपको वो जो फैब्रिक कलर आता है वो यूज करता हूँ, ठीक और है। पेपर आप कौन सा यूज करते हैं? लाइक आप सिर्फ पेपर में करते हैं या कैनवस में भी करते हैं? कैनवस में करता था पहले, लेकिन अभी तो फिलहाल पेपर में ही करता हूँ। पेपर देखिए, पेपर मैं आइवरी पेपर यूज करता हूँ। ओके। आइवरी पेपर का मतलब 2-3 जीएसएम आता है, जो हाईएस्ट जीएसएम वाला है 250, तो वो यूज करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। फाइन। तो अब एक और चीज तो मैंने पूछ लिया। बोलिए। नहीं नहीं, मैंने कहा मेरी तरफ से मैंने पूछ लिया। आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। जितना नॉलेज मिलता है कम ही लगता है। हाँ तो मैं एक चीज और बताना चाहता था कि पेपर तो ठीक है, मतलब पेपर के अलावा भी मुझे क्राफ्ट वर्क में भी इंटरेस्ट है। तो कुछ क्राफ्ट वर्क में दिखाता हूँ आप लोगों को। लेकिन ये देखिए, बेसिक एक ही चीज है, बेसिक है कि लाइन ड्राइंग। मुझे क्योंकि लाइन ड्राइंग बहुत पसंद है, तो मैं अगर एक्रिलिक भी यूज करता हूँ ना, तो वहाँ पे भी ट्राई करता हूँ कि वहाँ पे लाइन ज्यादा हो। और जो चीज मैं पेपर के ऊपर करता हूँ वही सेम चीज मैं किसी और सरफेस में भी मैं उसको बनाऊँ। तो ये एक स्टोन है मेरे पास, मैं स्टोन पेंटिंग किया था इसको, मतलब बहुत सारा किया था, अभी तो फिलहाल ये एक ही है। देखिए यहाँ पे भी आपको लाइन्स ही दिखेंगे, लेकिन ये बना हुआ है एक्रिलिक से, ठीक है। और यहाँ पे एक वो दुर्गा फैमिली बनाया था, ये शी शेल के ऊपर है। ओके, नाइस। तो बहुत यूनिक है। थैंक यू मैम। हाँ तो ये भी आपका लाइन ड्राइंग ही है। हाँ, दिख रहा है सर। और मैं एक्रिलिक का बता रहा था ना आपको, तो ये देखिए, ये एक सरस्वती जी का बड़ा पेंटिंग है। इस पे भी आपको जो बैकग्राउंड है वहाँ पे देखिए, जो सिमेट्री का मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसका सेम सिमेट्री मैंने यहाँ पे भी डाला है। सेम आपको यहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे जो मैंने पेन और ब्रश का डिपिक्ट किया है, सेम चीज इधर भी है, नीचे भी है। तो अभी जब आप कैनवस में करते हैं तो वहाँ पे भी माइक्रोन पेन से यूज करते हैं क्या ये लाइन के लिए? नहीं, कैनवस पे तो ब्रश और ब्रश पेंट है ना? हाँ, ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू रेणुका, थैंक यू रेणुका जी, थैंक यू अभिजीत जी। अभिजीत जी, एक चीज आप ये बताएंगे हमें कि ये जो पैटर्न आप यूज करते हैं,
ये आपके अपने खुद से डेवलप किए हुए पैटर्न्स हैं? हाँ जी जी मैम, मतलब पैटर्न्स जो भी है, देखिए कुछ चीजें तो कॉमन है लेकिन प्लेसमेंट अपने हिसाब से किया है, क्योंकि आप अगर एक बहुत सारा सर्कल बना रहे हो आपके पेंटिंग में, तो सर्कल को तो हर कोई बनाता है, या फिर जो एक वो स्पाइरल गोल करके उसके अंदर जो स्पाइरल बनाते हैं या फिर ट्रायंगल बनाते हैं, एक तो जैसे ये तो आपके कॉमन चीजें हैं। हाफ स्क्वायर इस तरीके से बहुत देखते हैं हम। हाँ, हाफ स्क्वायर आप वो एक पैटर्न है वो देखिए, आप अगर वही मैं बोला कि 15-20 पेंटिंग मेरा अगर स्टडी करोगे तो उसमें ही आपको सारा चीज मिल जाएगा कि मैं कौन कौन से पैटर्न ज्यादा यूज करता हूँ, या फिर मेरा शेडिंग कैसा है। तो आपको दिखेगा कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेरा जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके अगल बगल डार्कर शेड होता है, जैसे जैसे मेरा मार्जिन की तरफ जाता है मेरा पेंटिंग, तो वहां पे पैटर्न धीरे धीरे लाइट हो जाता है। जी जी। और कुछ चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर मतलब मुझे पता नहीं यहाँ पे जो जो मेंबर ऐड हुए हैं हमारे साथ, वहाँ पे किन किन लोगों को पेन में इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ बेसिक चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो है, आप अगर पेन यूज कर रहे हो, आप मतलब पेन पेंटिंग कर रहे हो या पेन ड्राइंग कर रहे हो या फिर लाइन ड्राइंग कर रहे हो, तो एक बेसिक चीज होता है कि आप जो लाइन खींच रहे हो वो कंप्लीट करो। क्योंकि बहुत सारे को मैं देखा हूँ, मान लीजिए आप एक लेफ्ट से राइट तक आप कुछ लाइन खींच रहे हो, तो हर एक लाइन लेफ्ट से राइट तक ही जाना चाहिए, इनकम्प्लीट लाइन नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लीट लाइन करोगे तो आपका पेंटिंग में जो मतलब इंट्रिकेट चीजें हैं, मतलब जो एकदम डिटेलिंग है, वो मिसिंग हो जाता है। ठीक है। फिर एक और बात बोलूंगा कि आप फ्री हैंड करो हर दिन आप 10 मिनट या 15 मिनट आप फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करो, तो उससे क्या होता है कि आपका मतलब हैंड फ्री होता है। और मतलब मेरे साथ ये मतलब होता है कि मैं अगर 7-8 दिन अगर पेंटिंग ना करूँ ना, तो मेरा हाथ बैठ जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ बनाऊँ, अगर एकदम फाइनल पेंटिंग ना भी हो, कुछ रफ वर्क कर लेता हूँ। तो ये मतलब ये एक अच्छा हैबिट है। और बस इतना है। और देखिए, और एक और बात बोलूंगा कि बहुत कोई बोलता है कि पेंटिंग कॉपी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से देखिए, आप रेफरेंस लो। मतलब आपका पेंटिंग देख के ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग उनको कॉपी बोले, लेकिन आप रेफरेंस कर सकते हो, क्योंकि विदाउट रेफरेंस देखिए, एकदम हाई लेवल आर्टिस्ट हो एकदम दिमाग से कुछ ना कुछ बनाता रहता है, मैं उस तरीके के नहीं हूँ, मैं भी रेफरेंस यूज करता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका कॉपी पेंटिंग बन जाए। आप रेफरेंस लो, आप उससे इंस्पायर्ड हुए हो, या फिर आप मैं मतलब कुछ कुछ चीजों में मैं क्या करता हूँ कि जो लोग मेरे मतलब फोटोग्राफी दोस्त है, मतलब जो लोग फोटोग्राफी करते हैं, उसको मैं रेफरेंस बना के मैं यूज करता हूँ। तो उस चीजें का उस तरीके का चीजें आप ट्राई करो कि आपका चीज किसी और से इंस्पायर्ड हो, ना कि कॉपी हो। थैंक यू अभिजीत जी। और कोई किसी को अगर और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सोनम जी, रेणुका? नहीं, सब बढ़िया, सुन रहे हैं हम लोग। सोनम जी, आप कुछ पूछने वाले हो? नहीं नहीं, मैं सिर्फ सुन रही थी, सब आंसर तो मिल गए। ओके। अच्छा, हाँ, एक और मैं बोलना चाहती थी। हाँ मैम, बोलिए। नहीं, सर ने कहा ना कि कुछ लोग बोलते हैं कॉपी करके। कॉपी इन द सेंस उसको कॉपी नहीं बोल सकते। इंस्पिरेशन और रेफरेंस तो सब लोग कहीं ना कहीं से लेते ही है। एनी आर्ट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द नेचर, हर आर्ट अवेलेबल है। इधर हम लोग नॉर्मल कहीं पे ट्रिप पे गए, वहां पे भी इंस्पायर हो जाते हैं, नेचर से इंस्पायर हो जाते हैं, या किसी आर्टिस्ट के आर्ट वर्क से इंस्पायर हो जाते हैं। कभी ना कभी वो ट्रिगर करता है हम लोगों को। सो विच इज वेरी नॉर्मल, उसे हम कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, किसी का बनाया हुआ काम एज इट इज बनाया तो वो कॉपी होता है, लेकिन मेरा पॉइंट वही था। हाँ, उसको अपने तरीके से डालना वो कॉपी नहीं कह सकते हम लोग। एकदम मेरा कहने का मतलब वही था कि 100% आप कॉपी मत करो, क्योंकि वो उस पे आपका खुद का बेनिफिट कुछ नहीं होता है। आप हाँ, बोलिए। करेक्ट, बोलिए सर। हाँ, मतलब आप इंस्पायर हो रहे हो, आप 50-60% आप वहां से लो, फिर 50% आप खुद से डालो, तो वहां पे आप बेनिफिशियल हो गए कि आप खुद से कुछ किए। लेकिन एकदम 100% कॉपी करते हो तो वो मतलब एक जेरॉक्स टाइप का हो जाता है, मतलब हाँ जी, उसको हाँ जी, उसको हम कॉपी आर्ट ही बोलेंगे।
लेकिन वो और करना एक और नहीं चीज आप चाहिए। बोले थे ना, जो बोलिए। बहुत एक्सपर्ट आर्टिस्ट हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, और जो हाँ बहुत मतलब मास्टर हो चुके हैं, वो लोग अपना इंस्पिरेशन करते हैं। लेकिन आप सही मायने में उनका आर्ट, मैंने बहुत आर्ट स्टडी किया है, तो जहां तक मैंने देखा है, उन लोगों का भी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। अनटिल अनलेस ये कुछ क्या कहते हैं, जो मॉडर्न आर्ट होता है ना, वो एक ही है जो हाँ, आर्टिस्ट का खुद का होता है। करेक्ट करेक्ट। अदरवाइज इवन अब्स्ट्रैक्ट ले लो, कॉन्टेम्परेरी ले लो, हर चीज कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है। हाँ हाँ, जरूर। इंस्पिरेशन तो हम लेते ही हैं, कहीं ना कहीं से तो होता ही है हमारा हाँ इंस्पिरेशन। जी, डेफिनेटली। इंस्पिरेशन तो हमेशा मिलता रहता है, यू कैन नॉट डिनाई। एकदम एकदम एकदम। क्योंकि देखिए, आप अगर आप मान लीजिए किसी एक आर्टिस्ट का एक गणेश भगवान का पेंटिंग देखा, तो आपको अच्छा लगा वो पेंटिंग, और आप अपने हिसाब से उसको बना रहे हो, तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है। लेकिन आप अगर एग्जैक्ट वो आर्टिस्ट का कॉपी कर रहे हो, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा हाँ, प्रॉब्लमेटिक है, वो मतलब थोड़ा वो सा वो होना हो नहीं, जाता है। करेक्ट, वो होना नहीं चाहिए। करेक्ट। तो यही है। तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो लोग कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, बट कॉपी करने के बाद अगर वो कहते हैं कि ये आर्टिस्ट के आर्ट वर्क से इंस्पायर्ड हो गए करके, जिस आर्टिस्ट के आर्ट वर्क से वो इंस्पायर्ड हुए उनका क्रेडिबिलिटी देते हैं, तब वो ठीक होता हाँ है। वो क्रेडिबिलिटी दिए बगैर उसको अपना आर्ट बोल देते हैं ना, वो बहुत गलत हो जाता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मतलब क्या होता है, जैसे कहीं मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो आर्ट हम देख रहे हैं, हो सकता है कि वो उसका खुद का, मतलब वो आर्टिस्ट खुद का इमेजिनेशन लगा के, खुद का कंपोजिशन करके वो आर्ट बनाया हुआ है। हम अगर उसको एग्जैक्ट कॉपी करके हम बता दें कि ये माई क्रिएशन है, तो वो तो बहुत ही गलत है, वो होना नहीं चाहिए। बहुत हाँ, गलत है, लेकिन आप क्योंकि अगर वो मेंशन आर्टिस्ट करते हो, हाँ, आप अगर करेक्ट। मेंशन करते हो कि हम मान लीजिए कोई बड़ा आर्टिस्ट है, उसका नाम लेके आप मेंशन करते हो कि हम इंस्पायर होके फिर बनाए हैं, तो फिर वो जी, फेयर इनफ है, मतलब नहीं ठीक है, एटलीस्ट कोई। उनका नाम बना रहता है ना, उनका जो एफर्ट है हाँ हाँ उसका हाँ वैल्यू रहता है। हाँ, नहीं तो ये तो करेक्ट गलत हो जाएगा, करेक्ट। किसी का चुराया जैसे हो हाँ जाता है वो। हाँ। अब मेरे में मान लीजिए कि मुझे बहुत कोई पूछते हैं कि भैया ये मैं अपने हिसाब से बनाऊं कि मैं ये ट्राई करूं, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, करो, लेकिन अपने हिसाब से करो। ऐसे नहीं, ऐसा मत करो कि पूरा कॉपी कर लो। ट्राई करेक्ट। करो कि खुद का भी कुछ डालो उसमें। तो वही है, मतलब कॉपी आर्ट और इंस्पायर्ड आर्ट के बारे में। करेक्ट। जी जी, अच्छा ये आप हमें बताइए जरा अपनी आर्ट जर्नी के बारे में, कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सेल्फ टॉट आपको कह सकते हैं, तो आपको मतलब ये आर्ट वर्ड में क्या स्ट्रगल्स है आपकी? देखिए, क्योंकि मेरा जर्नी बहुत लंबा है, मैं मतलब प्रैक्टिकली मैं लास्ट 15 साल से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग अदर मीडियम्स एंड पेंट्स। मतलब तो एज स्ट्रगल, अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होते हुए आपको मतलब क्या प्रॉब्लम्स आई, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ मतलब नहीं है। आप अगर कोई और प्रोफेशन में फुल टाइम हो और आप आर्ट को अपना सेकंड प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो दिक्कत आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप अगर सिर्फ अपने पैशन के लिए आर्ट को कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप सब कुछ सीख जाओगे। मतलब आपको लोगों का पेंटिंग स्टडी करना पड़ेगा, फिर आपको खुद से उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर मतलब ऐसे भी हुआ है कि 4-5 पेंट, मतलब 4-5 ट्राई के बाद एक पेंटिंग बना है। क्योंकि पेन से क्या होता है कि आपका मतलब गलत होने का चांसेस रहता है ना, मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। तो ये दिक्कत होता है। अब अगर स्ट्रगल की बात करें कि आपका पेंटिंग सेल हो या फिर आपको कुछ पेंटिंग का ऑर्डर मिले, तो वो आज के जमाने में बहुत टफ है। क्योंकि एक एग्जीबिशन के थ्रू आपका पेंटिंग सेल होना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मेरा आज तक 3 या 4 पेंटिंग सेल हुआ है एग्जीबिशन में। हाँ, लेकिन ऑर्डर वर्क मिलता रहता है, लेकिन वो बहुत कम है। मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब आर्ट को फुल टाइम प्रोफेशन बनाना थोड़ा दिक्कत है आज की डेट में। और सेल्फ टॉट जर्नी की बात करूं तो देखिए, मतलब ऑनेस्टली मुझे ऐसा कुछ देखिए, स्टार्टिंग में मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि मैं इसको प्रोफेशन बनाऊं। लेकिन अभी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ।
कि इसको भी प्रोफेशन बना के धीरे धीरे इसको फुल टाइम करूँ। तो उस टाइम में अगर मतलब स्टार्टिंग के टाइम में आप सीखते रहते हो ना, तो आपका दिमाग में ऐसा कुछ रहता नहीं कि इसको मैं मतलब फाइनेंशियली भी इसको मैं अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो ऐसा दिमाग में मेरा था नहीं कभी, मतलब स्टार्टिंग के टाइम में तो ऐसा कुछ दिक्कत आया नहीं है। नहीं है। एक और चीज है, कई बार क्या होता है, लोगों को आर्ट पसंद आता है, लेकिन उसके लिए पे करने के लिए उनका मन नहीं होता है। हाँ सही कह रहे देखिए ये तो एकदम हाँ, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि इसके पीछे कितना मेहनत जाता है, कितना टाइम लगता एग्जैक्टली है, और मटेरियल्स कितने कॉस्टली हैं, कोई समझ नहीं पाता है। एग्जैक्टली तो वहीं मतलब पे आज के ऐसा बिजनेस बड़ा टफ है ये। हाँ बहुत टफ है, वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब एज ए पर्सन आप अगर आर्ट खरीद रहे हो तो उन लोगों को मतलब ज्यादातर लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि मटेरियल कॉस्ट कितना है, और उनको ऐसा लगता है कि ये तो मतलब बैठे बैठे बना दिया है। तो लेकिन ये मतलब आज के डेट में आने के लिए मतलब ये कि बोलिए प्रिसीजन आने के लिए हम लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है, वो लेबर कोई देखता नहीं है। तो इसलिए मेरे एक दोस्त है, उनको एक पेंटिंग उनको पसंद आया, तो ये काफी साल पहले का बात है, 3-4 साल पहले का बात है। तो उन्होंने कहा कितना कोट करते हो। मैं सोची दोस्त है, अभी क्या अपना मार्जिन वार्जिन देखना है, तो ओवरऑल काउंट करके मेटेरियल कॉस्ट आ जाए करके मैं उनको 5,000 बोला। वो हंस के क्या बोलते मालूम है, मैं 1,000 रुपया दूंगा तो मेरे को प्रिंट मिल जाएगा, मैं तुम्हें क्यों 5,000 दूं। बताओ। तो उन्हें मैनुअल हाँ वर्क वही का मतलब, जो हम लोग अपना जो इमोशन डालते हैं, जो क्रिएटिविटी डालते हैं, जो डेडिकेशन करते हैं, उसका वैल्यू ही नहीं है हाँ, हर उन किसी लोगों को के उसकी हिसाब से। वैल्यू नहीं है। नहीं है, बहुत सारे लोगों को उसकी वैल्यू नहीं है। उनको लगता है कि हाँ प्रिंट मिल जाता है, पिकासो का आर्ट प्रिंट मिल जाता है, तुम्हारे रेट में तो मैं पिकासो का ले आऊं, मैं तुम्हें क्यों दूं। वही ऐसे मतलब लोगों से आर्ट हम लोग आर्ट क्या को कर सकते हैं। तो कुछ नहीं कर सकते मैम, मतलब मुश्किल वो है। मतलब बस बस यही करना है कि वो नेगेटिविटी अपने में ना आए, हम लोगों ना का ना, वो इंस्पिरेशन सवाल नहीं। हम लोगों का एनर्जी बरकरार रहे, तो वो लोग तो आते रहेंगे। फिर ये भी ऐसे भी लोग आएंगे कि आपको मतलब सही जो प्राइस वैल्यू में। करते हैं। हाँ करेक्ट हाँ वो करेक्ट। उन मतलब उन अगर हम उन लोग 50 लोगों से मिल रहे हैं, कम से कम 3 लोग मिल जाते हैं जो वैल्यू कर देते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट। देखिए मैम प्रैक्टिकली बोलूँ तो देखिए आर्ट मतलब आर्ट वर्क अपने दीवार में हैंग करना आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मतलब जो कॉमन मैन होता है उनका लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि मतलब बाकी सारे नेसेसिटी के बाद ये आर्ट आता है कि किसी और का आर्ट वर्क खरीद के मैं अपने दीवार पे लगाऊं। तो करेक्ट। ये तो एकदम मतलब ऑल टाइम का दिक्कत है और रहेगा भी, इन फ्यूचर भी रहेगा। तो ट्रू। ये मतलब बहुत ही मतलब अच्छा बात है। आप महुआ, और किसी को कुछ पूछना है? महुआ, सोनम और जितने लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ, मुझे पूछना था क्योंकि नमस्कार सबको मेरी तरफ से। मुझे यही पूछना था क्योंकि मैं भी पेन आर्ट में काफी इंटरेस्ट रखती हूँ, पता नहीं कितना कर पाती हूँ। इनका आर्ट देख के क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा टिप्स दे दीजिए कि कौन कौन से तरह के पेन यूज करने चाहिए। और पेन में एक प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिलती है कि जैसे पेन में जो ब्लीडिंग होती है, जो सामने निप में आ जाता है कई बार, कौन सा ऐसा पेन है जिसमें ये चीज ना आए, क्योंकि मैं जनरली बॉल पेन ही यूज करती हूँ। नहीं तो मैम मुझे बॉल पेन मत यूज करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके देखिए कुछ कोई ब्रांड नेम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा लिंक, ऑनलाइन का जी लिंक। जी। माइक्रोन पेन करके एक आता है, ठीक है। माइक्रो माइक पेन, माइक हाँ माइक्रोन पेन, माइक्रोन। माइक्रोन पेन, अच्छा, जो हाँ इंजीनियरिंग माइक्रोन ड्राइंग्स पेन में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी लोग यूज करते हैं, लेकिन आजकल तो ज्यादातर मतलब ड्राइंग में ही यूज होता है ये। हाँ मतलब हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यूज करता हूँ, जो भी मंडाला आर्टिस्ट या फिर डूडल जेंटंगल आर्टिस्ट है ना, तो वो फुल टाइम ओके। ये पेन ही यूज करता है। अलग बट ब्रांड तो है। इसमें इसमें हाँ मेरे मेरे वर्क में थोड़े शेडिंग का होता है, जैसे लेयर्स में मुझे शेडिंग करनी पड़ती है, तो उसमें क्या ये काम करेगा? क्योंकि मैं नहीं, यूज तो शेडिंग में हूँ तो ये बॉल। काम नहीं करेगा। तो यही। शेडिंग में काम नहीं करेगा। तो अगर देखिए एक एक होता है बॉल पेन शेडिंग का पेंटिंग,
जो फुल बॉल पेन से होता है, और वो शेडिंग के लिए ही यूज होता है बॉल पेन। लेकिन जी। आप अगर लाइन ड्राइंग कर रहे हो, मेरा ड्राइंग आप देख रहे हो ना, तो उसमें सब लाइन्स है, लाइन ड्राइंग है। इसीलिए मैंने पूछा कि मेरा वर्क मैं रितु जी से कहूंगी थोड़ा आपसे शेयर करके, फिर थोड़ा हाँ हाँ दिखाएंगे तो देख लेंगे, या तो मैं भी शेयर हाँ, कर आप सकती मुझे हूँ। अपना वर्क शेयर करो, तो मैं उस हिसाब से जी आपको बता पाऊंगा, है ना। जी, क्योंकि बॉल पेन में सब कुछ ठीक है, मैं आई कैन वर्क ऑन इट, बट वही मेरे को प्रॉब्लम आती है कि कई बार क्या होता है, जो निब के आगे जो इंक आ जाता है उसको मुझे कई बार क्या होता है वो पता नहीं चलता है, कम्स ऑन द पेपर, तो लग उसको जाता है, हाँ। एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। एंड देखिए आप अगर, ये जो हाँ आप बोलिए। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं क्या सर बोल जी, रहा था, आप अगर सर जी, एक बॉल आई एम पेन से, सॉरी सर, आई एम सॉरी जी सॉरी इंटरप्ट कर रही जी हूँ। जी मैं थोड़ी देर के लिए जी कैमरा ऑफ करती हूँ, बट मैं लाइन में हूँ। ओके ओके मैम, ओके मैम। जी जी, थैंक यू। हाँ देखिए, आप अगर बॉल पेन से एक पूरा ड्राइंग बना रहे हो, कोई अगर शेडिंग का ड्राइंग बनाते हो, उसमें ये कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको टिप के आगे वो एक्स्ट्रा इंक आ जाएगा। तो इसके लिए मैं अलग, मतलब ज्यादातर आर्टिस्ट को देखता हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको बीच बीच में वो नीब को एक टिश्यू पेपर में पोंछ लेना है, वही क्योंकि इसका मैं कुछ, टिश्यू से करती हूँ। हाँ इसका कुछ ऑटोमेटिक सोल्यूशन नहीं है मैम। हाँ लेकिन क्योंकि आप मैंने अगर बॉल पेन, हर तरह के बॉल पेन यूज करके नहीं देखे, नहीं, क्योंकि आप हर एक में सेम प्रॉब्लम कितना भी महंगा बॉल पेन यूज करो, ये प्रॉब्लम आपको आएगा ही, इसका आएगा। कुछ सोल्यूशन नहीं है। और शेडिंग का और एक 3D इफेक्ट देने के लिए बॉल पेन के अलावा कोई और पेन से आप कर नहीं सकते हो, नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ कर ये नहीं सकते, होती आपको है बॉल ना। पेन यूज करना पड़ेगा, और आपको वो बीच बीच में एक्स्ट्रा इंक आपको पोंछना पड़ेगा। जी जी, एक और एक्सक्यूज चीज मी मुझे सर जी, पूछनी थी। हेलो, हाँ हेलो। आई एम सॉरी अगेन इंटरप्ट कर दिया। आई हैव अ सजेशन, देयर इज वन पेन, जी एक पेन जी, आता है हाईटेक पेन, अच्छा, हाईटेक, अच्छा, हाईटेक पेन करके आता है, उससे आप बहुत अच्छा शेडिंग कर सकती हैं। ओके ओके ओके, आई विल ट्राई एंड दैट, इवन आई जेल पेन से डेफिनेटली। भी, एंड जेल पेन से जेल भी आप पेन बहुत से, अच्छा शेडिंग कर सकते हैं। जेल पेन से कर सकते हैं, लेकिन जेल पेन में क्या होता है कि कई बारी वाटर का अगर भी ड्रॉप बाई चांस, बॉल पेन में वो दिक्कत नहीं होता है, जेल पेन ब्लो मतलब वो मर्ज कर जाता है ना, तो उस वजह से मैं जेल पेन थोड़ा अवॉइड करती हूँ, लेकिन हाँ जो बॉल लेकिन पेन में उसके, इफेक्ट। जी, ओके, बिकॉज मैं बोलिए यूज बोलिए। करती हूँ, मैं हाईटेक अच्छा पेन अच्छा, और जेल पेन ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि क्या जी होता है, जी, हाँ बॉल पेन में जैसे आपने कहा वो इंक ब्लीडिंग होता ही होता है, ऊपर से हाँ हाँ, उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा अलग रहता है। ये जी जो है हाँ बहुत नेचुरल एंड बहुत हाई क्लास इफेक्ट देता है, कौन सा जेल पेन और हाईटेक पेन। तो व्हाट आई डू, वो अगर पानी गिरेगा तो मर्ज होगा, इवन आई एम अवेयर ऑफ इट। तो मैं क्या करती हूँ, हाँ जैसे ही हाँ, काम फिनिश होता है मैं उसके ऊपर फिक्सेटिव मार देती हूँ। फिक्सर, अच्छा अच्छा अच्छा, फिक्सेटिव स्प्रे आता है ना, वो आप हाँ डाल हाँ देंगी, एक हाँ जो हाँ एक्रेलिक के लिए आता है उसी को आप डालिए। हाँ हाँ इवन द हाँ हाँ, वाटर कलर चारकोल पेंट्स के लिए आता है ना, अलग अलग जी, आते हैं फिक्सेटिव्स, उसको हाँ हाँ, स्प्रे कर देंगे, इट बिकम्स परफेक्ट, कुछ नहीं होता है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, इज गुड जी आइडिया, मतलब फॉर ये इंटरप्शन, और एक्चुअली जो मीटिंग है वो 5 मिनट में एंड हो जाएगी, तो अभिजीत जी से जी, जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया मैम। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए मैंने। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि मीटिंग 5 मिनट में एंड हो जाएगी, इसलिए अभिजीत जी अगर आप हमें कुछ अपनी ड्राइंग से अगर आप अच्छा हमें। अभिजीत जी, मुझे एक और चीज पूछनी थी कि हाँ आप कौन सा हाँ पेपर मैम यूज बोलिए। करते हैं। हाँ पेपर में मैं आइवरी पेपर यूज करता हूँ, आइवरी बोर्ड पेपर करके एक आता है, और हाँ हाँ, उसमें आइवरी आपको, यूज करते हाँ हैं। हाँ आइवरी, और उसमें आपको बहुत सारा थिकनेस का मिलेगा, तो जो सबसे ज्यादा वाला जीएसएम होता है 250, तो मैं वो यूज 250 वाला करता यूज हूँ। करते हाँ हैं। अच्छा क्योंकि अच्छा उससे क्या होता है मैम, उसमें मैं जो पेन यूज करता हूँ मोस्टली वो ब्रश पेन है, लेकिन हम्म जो 250 जीएसएम का पेपर है, कभी कभी मैं एक्रिलिक भी हम्म, यूज करता हूँ, तो एक्रिलिक भी उसमें आ जाता है आराम से, मतलब आप हाँ उसके ऊपर उसमें एक्रिलिक भी उसमें थोड़ा काम बहुत कर कर सकते सकते हो। हैं। हाँ हाँ, मतलब कम वाटर मिला के, ज्यादा वाटर मिलाओगे तो पेपर बेंड हो जाएगा। हाँ तो कम वाटर मिला के ये आप एक्रिलिक भी यूज कर सकते हो उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन्स टिप्स। ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं आगे हमारे क्योंकि मैंने बहुत थैंक साल यू। बाद फिर से काम शुरू किया, और मुझे अच्छा पेन पे ही ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब मैं अच्छा ये भी बाय फ्लूक यूज हुआ है पेन का काम,
but then it helped me know my new medium. तो ये मुझे मीडियम अच्छा लगा एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट. तो थोड़े बहुत जो भी पेन से काम करते हैं उनसे तो एक आध सवाल पूछना ठीक रहता है कि पेन तो Very बहुत अच्छा helpful. मीडियम है, लेकिन वही बोलना चाहूंगा, आपको अगर शेडिंग का काम करना है तो आप बॉल पेन यूज करिए, और आपको अगर लाइन ड्राइंग करना है तो आप माइक्रोन पेन यूज करिए. वो ये दोनों ही जी, बेस्ट जी. है. और ये मैम ने तो बोला जो हाईटेक पेन है उसके बारे में मुझे आइडिया जी. नहीं है, लेकिन मैं भी देखूंगा, मैं भी रिसर्च करूंगा उसके मैं भी ऊपर. ट्राई करके देखूंगी. एंड वो फिक्सर का आइडिया अच्छा है कि फिक्सिंग करते जाओ साथ साथ में. लेकिन ये फिक्सिंग हाँ. करने के बाद फिर हम फिर से अगर उसमें कुछ करेक्शन करनी है वो कर सकते हैं कि नहीं, वो करके शायद नहीं देखना कर पड़ेगा. वो सकते. ट्राई करना कर सकते मुझे हैं, लगता है नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं. कर ओके सकते हैं. ओके. अच्छा अच्छा या अच्छा. क्योंकि then फिक्सेटिव डालने के बाद अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना होगा तो यू हैव टू जी. गो विथ दिस वन एक्रिलिक पेन्स आते हैं ना, एक्रिलिक हाँ पेन्स, हाँ. या फिर अच्छा, एक्रिलिक अच्छा. पेंट से आप उसको कर सकते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी बेस थोड़ा मतलब अलग हो जाता है ना, पेपर का टेक्सचर नहीं रहता है फिक्सेटिव के हाँ साथ. हाँ. हाँ हाँ हाँ. तो एक्रिलिक पेन एंड एक्रिलिक पेंट से आप आराम से कर सकती हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. इवन यू ठीक कैन है. ऐड ऑन वाटर, लाइक अभी कलर कर दिया, मतलब पेन का हो गया, फिक्सेटिव डाल दिया, फिर कहीं पे आपको लगा कि आपको कलर ऐड करना है तो यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स. अच्छा अच्छा. ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच एवरीवन. ऑल आर वेलकम. मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, जो मुझे मालूम है मैंने शेयर कर दिया. नहीं Thank यही you, होता है thank you. जिंदगी का फायदा. हाँ, मतलब शेयरिंग के थ्रू ही तो लर्निंग होता है. मतलब बिल्कुल. शेयरिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है. हम अगर जो अपने से सीख रहे हैं, आपका नॉलेज हम अगर शेयर करें तो सामने हाँ वाले जी. इंसान को भी जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो भी आप खुद के अंदर ले सकते हो. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. जी. फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि जितना भी हमको पेन आर्ट के बारे में पूछना था या जितना भी हमें जाना था वो हम सब कुछ अभिजीत जी से जान चुके हैं. अभिजीत जी ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया है हमको, तो दोबारा मीटिंग ज्वाइन करने की हमको जरूरत नहीं है, और ये 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो हम इसको दोबारा अपग्रेड नहीं करेंगे. थैंक यू अभिजीत जी, आपने इतना टाइम दिया हमको, और थैंक यू रितु मैम, लाइन आर्ट के थैंक बारे यू में अभिजीत इतना सर. बताया. थैंक यू रेणुका, थैंक यू सोनम, महुआ, थैंक यू. थैंक यू मैम, थैंक यू. थैंक यू. आप सबको भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग Thank जुड़े you, sir. हमारे साथ. और रितु जी को भी थैंक यू कि मुझे इनवाइट किया इस सेशन के लिए, बहुत अच्छा लगा. तो आगे भी जुड़े रहेंगे और बिल्कुल बिल्कुल. ज्यादा से ज्यादा आर्टवर्क करेंगे सब मिलके. हाँ, और अभिजीत जी को हमने ग्रुप में ऐड किया हुआ है, तो वहाँ से आप अभिजीत जी का नंबर लेके आप उनको पर्सनल कनेक्शन कर सकते हो. जी जी. बिल्कुल.